अच्छा, तो अब तक हम लोगों ने किया था एक टोटल वेरिएंस जो मैंने आपको बताया था, एक क्वांटिटी वेरिएंस और एक प्राइस वेरिएंस। अब मटेरियल में ये तीन वेरिएंस हैं, लेबर में ये तीन वेरिएंस हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स में ये तीन है, फिक्स्ड ओवरहेड में ये तीन है, और सेल्स में ये तीन वेरिएंस हैं। तो टोटल हमारे पास कितने वेरिएंस हो गए? टोटल हमारे पास हो गए मटेरियल में क्वांटिटी वेरिएंस का नाम है यूजेज, फिर आता है रेट या जिसे हम प्राइस कहते हैं, और फिर आता है टोटल। लेबर में क्वांटिटी वेरिएंस का नाम है लेबर आवर्स, उसके बाद रेट, और फिर आता है टोटल। जब ओवरहेड्स की बात की जाती है तो क्वांटिटी वेरिएंस का नाम है वॉल्यूम, फिर आता है रेट, और फिर आता है टोटल। वॉल्यूम, रेट और टोटल। अब बात करते हैं कहां पर? सेल्स में। सेल्स में हमारे पास सेल्स में क्वांटिटी वेरिएंस का नाम है सेल्स वॉल्यूम, और फिर आता है सेल्स प्राइस, और आता है टोटल। अब यहां पर एक चीज यहां जहन में रखना, वॉल्यूम वेरिएंस में जो चीज हमें चेक करनी है वो क्या है। अगर तो मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर रहा हूं, अगर मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर रहा हूं, तो मैं वॉल्यूम वेरिएंस में जो प्राइस लूंगा वो क्या होगी? प्रॉफिट पर यूनिट। क्या होगा? प्रॉफिट पर यूनिट। और अगर मैं मार्जिनल कॉस्टिंग यूज कर रहा हूं तो वॉल्यूम वेरिएंस में जो प्राइस होगी वो क्या होगी? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या होगी? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कोई मसला यहां तक? आगे बढ़े। आते हैं पहले मटेरियल वेरिएंस पे। किधर आते हैं? मटेरियल वेरिएंस। मटेरियल वेरिएंस कैसे निकाला जाता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। आपके पास देखो सवाल में एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल गिवन है, आपके पास सवाल में एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल गिवन है, ऐसा ही है। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल गिवन है आपके पास सवाल में, कहां है? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपके पास गिवन है। अगर नहीं गिवन, लेट्स जस्ट से एक्चुअल कॉस्ट नहीं गिवन, अगर आपके पास एक्चुअल कॉस्ट नहीं गिवन तो आप एक्चुअल कॉस्ट निकालोगे कैसे? ये देख लो। एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट की जाएगी एक्चुअल मटेरियल यूज्ड मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट पर केजी। एक्चुअल मटेरियल यूज मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट पर केजी। आपके पास एक्चुअल मटेरियल यूज भी गिवन नहीं है तो क्या करोगे? एक्चुअल मटेरियल यूज कैसे निकालोगे आप? एक्चुअल मटेरियल यूज्ड आप निकालोगे एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट। ये चीज समझ आती है? देखो एग्जामिनर है ना, एग्जामिनर कौन होता है? नीच। कौन होता है एग्जामिनर? नीच, घटिया। वो किसी भी हद तक गिर सकता है वेरिएंसेस में, और वेरिएंसेस एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट एरिया है। इसीलिए ये वजह है कि मैं वेरिएंस कभी भी ऑनलाइन नहीं देता, मैं हमेशा बोलता हूं क्लास में आके पढ़ो। वेरिएंस एग्जामिनर का फेवरेट एरिया, और एग्जामिनर वेरिएंस में हर तरह से खेलता है।
अब आपके पास देखो इस सवाल में एक्चुअल कॉस्ट गिवन है, इस सवाल में आपके पास एक्चुअल मटेरियल की कॉस्ट गिवन है। कितनी गिवन है एक्चुअल मटेरियल की कॉस्ट? 5,69,250, 569,250 एक्चुअल मटेरियल की कॉस्ट गिवन है आपके पास। कितनी है? 569,250। हमने इसको कंपेयर करना है किससे? स्टैंडर्ड मटेरियल की कॉस्ट से। स्टैंडर्ड मटेरियल की कॉस्ट गिवन है हमारे पास? कहीं भी कहीं गिवन नहीं है, तो हम निकाल लेते हैं। जनाब स्टैंडर्ड मटेरियल की कॉस्ट कैसे निकलती है? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकाली जाती है कैसे? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकाली जाती है स्टैंडर्ड मटेरियल यूज्ड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर केजी। स्टैंडर्ड मटेरियल यूज्ड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर केजी। ये चीज समझ आती है? क्या हमारे पास स्टैंडर्ड मटेरियल यूज्ड है? कहीं हमें बताया हुआ है कि स्टैंडर्ड में कितना मटेरियल यूज हुआ है? नहीं बताया। स्टैंडर्ड मटेरियल यूज्ड कैसे निकालेंगे? अब ये चीज मेरे पास नहीं है, तो यहां पे आ गया स्टार। स्टैंडर्ड मटेरियल यूज्ड कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड मटेरियल यूज निकालेंगे एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट। मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट। ये चीज समझ आती है? मुझे एक बात बताओ, एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस्ड हमारे पास है कितना है? 5,50,000। कितना है? 5,50,000। क्या मेरे पास स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायर्ड है पर यूनिट? नहीं है। यहां पे मैं देखो, अब मैं यहां क्या लगा रहा हूं? डबल स्टार लगा रहा हूं यहां पे, क्या मुझे ये भी निकालना है। स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट आप कैसे निकालोगे? स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट आप निकालते हो किस तरीके से? मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि स्टैंडर्ड और बजट पर यूनिट पे सेम होता है। स्टैंडर्ड और बजट पर यूनिट पे सेम होता है। तो अगर मेरे पास पर यूनिट की इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड की ना गिवन हो, तो मैं उसको बजट से निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा मैं? स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट, मेरे पास बजटेड मटेरियल यूज्ड कितना है? 1,25,000 kgs। और मेरे पास बजटेड प्रोडक्शन कितनी है? 5 लाख। मैं यहां पे लिख देता हूं, स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट निकलता है बजटेड मटेरियल यूज्ड डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन। बजटेड मटेरियल यूज कितना है? 1,25,000 kgs। बजटेड प्रोडक्शन कितनी है? 5 लाख यूनिट्स। तो मेरा स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट कितना आ गया? 0.25 kgs पर यूनिट। या जो हम अभी तक बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, 250 ग्राम्स एट $5 पर यूनिट। पढ़ते आए हो? ये 0.25 kg इज इक्वल्स टू 250 ग्राम्स। मानते हो ये बात को? मैं एक्चुअल में यूनिट्स कितने बना चुका हूं? 5.5 लाख। स्टैंडर्ड एक यूनिट पे मुझे कितना अलाउ करता है? 0.25 kg। तो स्टैंडर्ड मटेरियल यूज कितना आ रहा है जरा बताओ मुझे? 1,37,500 kgs। कितना आ रहा है? 1,37,500 kgs। ये आ गया 1,37,500 kgs। ये चीज समझ आती है? कितना आ रहा है?
1,37,500 kgs। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? स्टैंडर्ड रेट पर केजी से। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? स्टैंडर्ड रेट पर केजी से। किससे मल्टीप्लाई करना है? स्टैंडर्ड रेट पर केजी। क्या मेरे पास स्टैंडर्ड रेट पर केजी है? क्या मेरे पास स्टैंडर्ड रेट पर केजी है? नहीं है। अब देखो बेटा, यहां पे मैं 3 स्टार लगा रहा हूं। यहां पे क्या लगा रहा हूं मैं? 3 स्टार लगा रहा हूं। अब मुझे ये भी कैलकुलेट करना है। मुझे क्या निकालना है? स्टैंडर्ड रेट पर केजी। स्टैंडर्ड रेट पर केजी में कैसे निकालूंगा? इसको ब्लू से निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड रेट पर केजी, मैंने फिर थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया था कि स्टैंडर्ड और बजट पर यूनिट पे सेम होता है। तो स्टैंडर्ड रेट पर केजी में निकाल सकता हूं कैसे? बजटेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कैसे निकालूंगा मैं? बजटेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय बजटेड मटेरियल यूज्ड। कैसे निकालूंगा? बजटेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय बजटेड मटेरियल यूज्ड। बजटेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितनी है मेरे पास? 6,25,000। और बजटेड मटेरियल यूज्ड कितना है मेरे पास? 1,25,000। तो स्टैंडर्ड रेट पर केजी कितना आ गया मेरे पास? $5 पर केजी। याद है कभी बचपन में पढ़ा था डायरेक्ट मटेरियल 0.25 kg एट $5 पर केजी? यहां से आया था मेरे पास। 1,37,500 केजीज के आ गए स्टैंडर्ड मटेरियल यूज्ड, और स्टैंडर्ड रेट कितना आ गया? $5 पर केजी। कितना आ गया? $5 पर केजी। समझ आती है ये चीज? मल्टीप्लाई करो इनको आपस में। 6,87,500। मैंने सोचा था मेरा खर्चा आएगा 6,87,500 का। मैंने क्या सोचा था कि मटेरियल के ऊपर मेरा खर्चा कितना आना चाहिए? 6,87,500। एक्चुअल में खर्चा कितना आया? 5,69,250। खर्चा कम आया ज्यादा आया? कम आया। तो मेरे लिए फेवरेबल है एडवर्स है? फेवरेबल है, मतलब मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है। मेरे लिए क्या है ये? फेवरेबल है। कितना फेवरेबल है निकाल लेते हैं। $118,250 में। मतलब मेरा मटेरियल का टोटल वेरिएंस कितना आया? 118,250 फेवरेबल। क्या आया? 118,250 फेवरेबल। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हमने मटेरियल का टोटल वेरिएंस तो निकाल लिया। हमने मटेरियल का टोटल वेरिएंस निकाल लिया। अब हम आएंगे मटेरियल के फर्दर वेरिएंसेस पे। मटेरियल के फर्दर वेरिएंस कौन से हैं? पहला है मटेरियल यूजेज। पहला वेरिएंस कौन सा है? मटेरियल यूजेज। मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस कैसे निकाला जाता है? स्टैंडर्ड मटेरियल यूज्ड माइनस एक्चुअल मटेरियल यूज्ड। स्टैंडर्ड मटेरियल यूज्ड माइनस एक्चुअल मटेरियल यूज्ड। और इसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं? इसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं? इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा स्टैंडर्ड रेट
पर केजी से। मेरे पास स्टैंडर्ड मटेरियल यूज्ड है, बिल्कुल है, अभी निकाला था मैंने, कितना, 1,37,500, ये निकाला था ना स्टैंडर्ड मटेरियल यूज्ड, कितना निकाला था, 1,37,500। एक्चुअल मटेरियल यूज्ड है मेरे पास, सवाल में गिवन है, कितना एक्चुअल मटेरियल मैंने यूज किया, 1,26,500। अभी सब छोड़ दो, अभी सब छोड़ो, कॉमन सेंस वाला सवाल है। मैंने सोचा था कि मेरा मटेरियल लगेगा 1,37,500। मैंने क्या सोचा था, मेरा मटेरियल कितना लगेगा, 137,500 केजीज मेरा मटेरियल लगेगा। एक्चुअल में मेरा मटेरियल कितना लगा, 1,26,500। मुझे सिर्फ ये बताओ, मेरा मटेरियल कम लगा ज्यादा लगा, कम लगा, कम लगा तो क्या ये मेरा फायदा है या नुकसान है, फायदा है। कम लगा तो मेरा क्या है, फायदा है। मतलब ये वेरिएंस मेरा जो भी आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा, ये वेरिएंस मेरा क्या होगा, फेवरेबल होगा। ये बात मानते हो, जो भी आंसर आएगा, ये आंसर जो भी है, मुझे इससे अभी गर्ज नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये वेरिएंस मेरा फेवरेबल होगा। और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, स्टैंडर्ड रेट पर केजी से, जो अभी हमने निकाला था $5 पर केजी, ये रहा $5 पर केजी, यही निकाला था अभी हमने, सही, $5 पर केजी। तो इसको $5 पर केजी से मैं कर दूंगा मल्टीप्लाई। कोई मसला यहां तक, कितना आ रहा है निकाल लेते हैं। $55,000 फेवरेबल, ये चीज समझ आती है, $55,000 फेवरेबल, क्लियर है, क्लियर है ये चीज, $55,000 फेवरेबल। अब आते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस पे। तीसरा वेरिएंस कौन सा मटेरियल का, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस मैं कैसे निकालता हूं, स्टैंडर्ड रेट पर केजी माइनस एक्चुअल रेट पर केजी, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे, एक्चुअल मटेरियल यूज्ड से। किससे मल्टीप्लाई करता हूं, एक्चुअल मटेरियल यूज्ड। ये चीज समझ आती है, ये चीज समझ आती है। मेरे पास स्टैंडर्ड रेट पर केजी है, कितना है, $5 पर केजी। क्या मेरे पास एक्चुअल रेट पर केजी है, नहीं है, एक्चुअल रेट पर केजी नहीं है। तो एक्चुअल रेट पर केजी मैं कैसे निकालूंगा, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय एक्चुअल मटेरियल यूज्ड। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितनी है मेरी, 569,250। कितनी है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, 569,250। और एक्चुअल मटेरियल यूज्ड कितना है मेरा, 126,500। तो मेरे पास एक्चुअल रेट ऑफ मटेरियल, एक्चुअल रेट पर केजी कितना आ गया, 4.5 पर केजी। फाइव आ गया, इसको मैं माइनस कर दूंगा 4.5 पर केजी से। अभी छोड़ दो एक्चुअल मटेरियल यूज्ड क्या है क्या नहीं है, मुझे सिर्फ एक बात बताओ। मैंने सोचा था कि 1 किलो मटेरियल मुझे पड़ेगा 5 रुपए में। मैंने क्या सोचा था कि 1 किलो मटेरियल मुझे कितने में पड़ेगा,
एक्चुअल में मुझे मटेरियल कितने का पड़ा? 4.5 रुपए का। मेरा फायदा हुआ नुकसान हुआ? फायदा हुआ। मैंने कितना मटेरियल खरीदा था? मैंने कितना मटेरियल खरीदा था? 126,500, जो कि एक्चुअल मेरा मटेरियल है। मेरा जो भी वेरिएंस आएगा वो फेवरेबल होगा। वो क्या होगा? फेवरेबल होगा। ये चीज समझ आती है? क्योंकि मुझे सस्ता पड़ा। कितना सस्ता पड़ा? ये चीज समझ आती है? 63,250। ये चीज समझ आती है? $63,250 फेवरेबल। अब यहां पर एक एग्जाम हैक बता रहा हूं, सिर्फ ये देखने के लिए कि हमारा आंसर सही है या नहीं। हमारा आंसर सही है या नहीं है सिर्फ ये देखने के लिए। बेटा, मटेरियल यूजेज वेरिएंस और मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इन दोनों को नेट करोगे ना आप, इन दोनों को क्या करोगे? नेट करोगे, तो ये आंसर आना चाहिए। मटेरियल यूजेज वेरिएंस और मटेरियल प्राइस वेरिएंस को अगर नेट करोगे तो ये आंसर आना चाहिए। क्या आंसर आना चाहिए? 1,18,250 फेवरेबल। मेरे पास मटेरियल यूजेज वेरिएंस कितना है? 55,000 फेवरेबल। 55,000 फेवरेबल क्या है? मटेरियल यूजेज वेरिएंस। और मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना है? 63,250 फेवरेबल। दो फेवरेबल हैं, दोनों आपस में ऐड होंगे। ऐड करो, कितना आ रहा है? 118,250 फेवरेबल। ये 118,250 फेवरेबल का मतलब ये है कि बेटा हमारा ये जो आंसर है ये भी सही है, हमारा ये भी सही आंसर और ये भी सही है। यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो आप लोग अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं।